जय श्री सीताराम। वर्ष 2023 आ रहा है और अभी जब आपको ये वीडियो मिल रहा है तब चल रहा है दिसंबर वर्ष 2022। अब जब भी किसी भी वर्ष में जब दिसंबर आता है तो आने वाले वर्ष के लिए बहुत सारी उत्सुकताएं हो जाती हैं, बहुत सारी आप प्लानिंग्स आप कर लेते हैं, बहुत सारी बातें मन में होती हैं, कई बार डर होता है, कई बार नर्वसनेस होती है ना। तो बहुत सारी चीजें होती है ना। आप विवाह के इच्छुक है तो आप सोच रहे होंगे विवाह करना है, आप फैमिली प्लानिंग करने का सोच रहे होंगे नेक्स्ट ईयर करेंगे, आप नया मकान का सोच रहे होंगे नेक्स्ट ईयर जाएंगे, आप नौकरी चेंज करने का सोच रहे होंगे, बिजनेस शुरू करने का सोच रहे होंगे, कुछ भी इंक्रीमेंट का सोच रहे होंगे, प्रमोशन के लिए सोच रहे होंगे, तो नेक्स्ट ईयर जो है बहुत सारी आशाओं के साथ, लेकिन कई बार डर या नर्वसनेस के साथ भी आता है। अब कैसा होगा आपका अगला साल, मतलब ये तो आपको केवल ज्योतिष से ही पता चल सकता है। तो मैं आपको आपका आने वाला वक्त कैसा होगा ये बताने के लिए आया हूं। और खास तौर पर यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो आज का ये वीडियो मुख्यतः आप ही के लिए है। वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2023 कैसा जाने वाला है, इस बारे में विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि देखिए, जीवन में 3 चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 5 मतलब 2 चीजें और उनमें ऐड कर सकते हैं तो फिर मिलाकर के 5 हो जाती है। कौन सी 3 चीजें हैं? सबसे पहले नंबर पर आपका स्वास्थ्य है भैया, हेल्थ इज वेल्थ। हाँ, स्वास्थ्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पहली बात। दूसरी बात आपका परिवार, फैमिली। हाँ, तीसरी बात आपका पैसा, धन। हाँ, और पैसा धन कहां से आता है? नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन से। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये 3 चीजें तो हो गई, बाकी चौथी चीज क्या है? चौथी चीज है आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान। भैया ये भी तो इंपॉर्टेंट ना, आपकी तारीफ, आपकी प्रतिष्ठा हो रही कि नहीं हो रही, ये। और साथ ही साथ फिर यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई, आपकी डिग्री। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन एक बात सबसे पहले मैं आपको बता दूं ताकि आप ज्योतिष को देखने का सही नजरिया विकसित कर सके। और वो बात क्या है? वो बात यह है कि देखें, आप जो भी राशिफल देखते हैं, जहां पर भी देखते हैं, जहां पर भी सुनते हैं, जहां पर भी पढ़ते हैं, एक बात का ध्यान रखें कि सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होते हैं। जी हाँ, क्यों? इसकी वजह क्या है? सामान्य स्तर पर क्यों होते होंगे? इसकी वजह यह है कि आप खुद सोचिए कि कोई आपके भविष्य के बारे में बता रहा है लेकिन आपसे बर्थ डिटेल्स उसने नहीं ली। आपकी लग्न कुंडली, आपकी दशाएं अंतरदशाएं क्या चल रही है उसे नहीं पता। हाँ, जन्म के समय जो नक्षत्र या ग्रह की स्थिति थी वो उसे नहीं पता, लेकिन फिर भी वो आपको भविष्य बता पा रहा है। तो भाई ये कैसे हो गया? तो ये ऐसे हो गया कि आपकी राशि तो पता है भाई, वृश्चिक राशि है आपकी, ये पता है। हाँ, या आपके किसी अपने की राशि वृश्चिक होगी तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये पता है कि राशि वृश्चिक है। और ये पता है कि ग्रहों के गोचर पूरे वर्ष भर कैसे होने वाले हैं, कौन सी राशि में कौन से ग्रह किस किस तरह से जाने वाले हैं। तो उस आधार पर आपको राशिफल दे दिया जाता है। ये भी शास्त्रोक्त होता है, ये भी सही होता है। लेकिन वृश्चिक राशि वाले बहुत सारे हैं। तो क्या होता है कि ये बहुत सारे यानी सार्वजनिक तौर पर होता है, ये एक सामान्य स्तर पर होता है। तो इसलिए यदि आप खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर जानकारी चाहते हैं, बहुत कोई बड़ी प्लानिंग आप कर रहे हैं इस वर्ष में, तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए और उसके बाद में आपको वो महत्वपूर्ण बड़ा निर्णय लेना चाहिए। लेकिन रोजमर्रा के या सामान्य जो निर्णय होते हैं वो आप इस राशिफल को देख करके या सुन करके ले सकते हैं। ठीक है, तो समय को जाया न करते हुए आगे बढ़ते हैं और आपको जिसका इंतजार है उस बारे में शुरुआत करते हैं। तो जो चीजें मैंने आपको बताई थी कि जो इंपॉर्टेंट होती है जीवन में, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के बारे में, हाँ, और आर्थिक स्थिति के बारे में। तो देखिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल या मई, इस समय आप अपने काम में, खासतौर पर नौकरी में परेशानी महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। आपके कॉलीग्स हैं, आपके बॉस हैं, तो इनके साथ मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। स्विच करने के बारे में सोच सकते हैं। आप जहां जॉब करते हैं, आप सोच सकते हैं कि कहीं और जाकर के मैं जॉब करूं,
ये सही भी है क्योंकि स्थानांतरण के योग आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा मजबूत बनते हुए नजर आते हैं। और यदि कहीं आप जॉब स्विच करते भी हैं, आप कहीं जाते भी हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। तो संघर्ष का थोड़ा सा समय हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली नुकसान कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने कहा ना कि भाई बॉस के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया, कॉलिग के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया, कहीं पॉलिटिक्स में आप फंस गए, है ना, कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गया, लेकिन या प्रेशर ज्यादा आ रहा है या वर्किंग लोड ज्यादा आ रहा है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है भाई नौकरी आप क्यों कर रहे हैं, पहला पैसा है ना, पैसे कमाने के लिए नौकरी कर रहे हैं, पहली बात। तो धन में, पैसों में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है, उल्टा मैं तो कहूंगा और बढ़ने वाली है। तो हो सकता है कि आपका इंक्रीमेंट हो, या हो सकता है आप जॉब स्विच करते हैं तो वहां जाकर के आपका इंक्रीमेंट हो जाए या पदोन्नति भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। भाई एक एक पोस्ट ऊपर की आपको मिली नई जॉब में, तो ऐसा भी हो सकता है और बिल्कुल आप स्विच भी कर सकते हैं। तो एक चीज ये है। अच्छा, अगली बात ये है कि यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करने वालों के लिए भी मैं आर्थिक दृष्टिकोण से तो अप्रैल मई जून को बहुत अच्छा बोलूंगा। मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से इस समय आपको बहुत उन्नति करवाने वाला है, बहुत कुछ दिलवाने वाला है। लेकिन प्रेशर, वर्किंग लोड, वर्किंग प्रेशर या तनाव, है ना, या दबाव, या कार्य की अधिकता, है ना, ये आपको ज्यादा लगने वाला है। तो उसकी वजह से टेंशन या तनाव की स्थिति आपकी लगातार बनी रहे, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। तो टेंशन या तनाव आपके साथ बन रहा है तो चिंता बिल्कुल भी आप मत करिए, क्योंकि प्रैक्टिकल स्थितियां आपकी बिगड़ने वाली नहीं है। प्रैक्टिकल का मतलब पैसा आपके पास आने वाला है। पैसे के दृष्टिकोण से कोई भी दिक्कत नहीं दिखती, चाहे आप नौकरी करें, व्यवसाय करें या प्रोफेशनल हो। तो आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी मुझे दिखती है। उल्टा आर्थिक तौर पर आप और ज्यादा मजबूत बनते हुए मुझे नजर आते हैं। एक चीज ये, पूरा वर्ष भर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। दूसरी बात ये कि यदि आप आपकी पारिवारिक स्थितियों के बारे में बात करें तो देखिए, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी और घर परिवार में मांगलिक कार्य हो, इसके भी योग बनते हुए नजर आते हैं। खासतौर पर मई, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये वाला जो पीरियड है, इस पीरियड में मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे बहुत मजबूत वृश्चिक राशि के लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब हमारे भारत देश में मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग हो रहे हैं, तो फिर क्या समझते हैं आप? पुराने पुराने ऐसे ऐसे रिश्तेदारों को खोज खोज के हम लोग लाते हैं जिनको हमने भी कभी नहीं देखा, जिनका नाम हमने भी कभी नहीं सुना, है ना। तो ऐसे ऐसे लोगों से मिलना जुलना हो सकता है। तो बहुत अच्छी बात है ये कि पुराने लोगों से मिलना जुलना होगा और पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी होगी। मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन खर्चा भी ज्यादा हो सकता है, तो अपने खर्चों पर जरा संयम बरत लीजिएगा। बाकी पारिवारिक स्थिति वर्ष 2023 में वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत मजबूत रहने वाली है। यदि कहीं आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह के दृष्टिकोण से भी ये समय मुझे बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। आपका खुद का विवाह हो सकता है, या फिर आप अपने फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, पारिवारिक दृष्टिकोण से भाई बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, तो भी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये वाला पीरियड जो है ये आपकी फैमिली प्लानिंग के लिए, बच्चे की प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा पीरियड है और इसमें आपको सफलता भी मिल जाएगी। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये वर्ष अच्छा है, कुछ ना कुछ दिलवाने वाला है। और नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, लेकिन प्रेशर देगा, तनाव देगा, दबाव देगा, हार्डवर्क देगा, काम ज्यादा करवाएगा भाई ये समय। आप ये बात को जान के रखिए। ये क्या होता है ना, जब आप काम ज्यादा करते हैं, आप मेहनत ज्यादा करते हैं, तो आपको लगता है हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जब एंड ऑफ द डे आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है तो फिर आपको वो सब संघर्ष खत्म हुआ सा लगता है। तो बस ऐसा ही कुछ है कि मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी वर्ष में, लेकिन आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। अच्छा, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो ये वर्ष आपको बिल्कुल सफल कर देगा। कहीं बाहर आप रहते हैं तो घर के पास आ सकते हैं। कई सारे कॉल्स तो मुझे सिर्फ इसलिए आते हैं कि सर हम बाहर रहते हैं, इतनी दूर रहते हैं, यहाँ से हमको घर वापस जाना है। यदि ऐसा कुछ आपके साथ है तो बिल्कुल आप घर के पास आ सकते हैं, या घर में ही आप अपने आ सकते हैं दूर से। ये बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्यतः
ये वर्ष आपके स्वास्थ्य को अच्छा ही रखेगा। भगवान की कृपा से मुझे कोई ऐसी बड़ी परेशानी बनती हुई नजर नहीं आई, लेकिन फिर भी जनवरी, माफी चाहूंगा, जून जून जुलाई का जो समय है, मई जून जुलाई का जो समय है, इस बीच में थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान फिर भी आप रखिएगा। खास तौर पर मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जिन्हें लंबी बीमारी है, जिन्हें कोई बड़ी बीमारी है ना। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान मुख्य तौर पर रखना है। बाकी भगवान की कृपा से ऐसी कोई मुझे नेगेटिव बात आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आई, या कोई ऑर्गन को लेकर के मैं आपके लिए स्पेशल कुछ नेगेटिव नहीं कहने वाला हूँ। सामान्यतः तो देखिए सबको कुछ ना कुछ चलता रहता है, मुझे भी सर्दी हुई पड़ी है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपने स्वास्थ्य की वजह से आपका काम नहीं कर पाते हो। भाई मैं इफेक्टिवली अपना काम कर रहा हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि मुझे सर्दी हुई है, यदि शायद मैं नहीं बताता तो आपको पता भी नहीं चलती ये बात, है ना। तो आपको यदि कोई परेशानी है, हेल्थ इश्यूज है, और आप इफेक्टिवली कोई काम कर पा रहे हैं, तो वो तो यार भाई मानव शरीर है, कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा, है ना। तो इसकी कोई बड़ी बात, नेगेटिव बात आपके साथ मुझे बनती हुई नजर नहीं आती है, ठीक है ना। तो ये एक चीज हो गई। अच्छा, पढ़ाई लिखाई यदि आप करते हैं तो देखिए आपकी परीक्षा में, और यदि खासतौर पर यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। मार्च में थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे दिखता है, लेकिन अप्रैल मई जून जुलाई में मुझे आपकी सफलता बनती हुई नजर आती है। तो बिल्कुल चिंता मत करिए। मेहनत, भाई देखो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत को तो क्या ही होता है ना। मैं भी वीडियो बना रहा हूँ ना, इतना बोल रहा हूँ ना, मैंने आपसे भी कहा कि मुझे सर्दी हुई है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना। तो मेहनत तो करना ही है, लेकिन आप मेहनत करते हैं और जब आपको उसका फल भी मिल जाता है ना, तो आपको लगता है कि हाँ अभी ठीक है ना। तो मेहनत करिए और आपको इसका फल भी जरूर से देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। मैं ऐसा मानता हूँ, प्रेशर देगा, तनाव देगा, दबाव देगा, ये है, लेकिन आपको उसका फल मिल जाएगा, है ना। तो अब हमने पारिवारिक स्थिति की बात की, हमने नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, आर्थिक स्थिति के बारे में बात की, स्वास्थ्य के बारे में बात की, आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात की, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो प्रतिष्ठा भी आपको मिलेगी। हालांकि आप, मैंने कहा ना कि जो मार्च अप्रैल मई का जो समय है वो कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिक्स होना या मतभेद होना ऐसी स्थितियों में डाल सकते हैं। तो इंटरनल प्रतिष्ठा पर हानि आ सकती है। इंटरनल मतलब 1 to 1, जैसा बॉस के साथ कुछ झगड़ा हो गया तो उन्होंने कुछ प्रतिष्ठा की हानि कर दी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि समाज में प्रतिष्ठा की हानि होगी। तो सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बरकरार रहेगी, बनती रहेगी, बढ़ती रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है ना। तो ओवरऑल हमने वृश्चिक राशि के बारे में बात की। अब आपको मैं उपाय बताता हूं। यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो देखें, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, और मंगल महाराज के अधिष्ठित देव जो है वो है हनुमान जी महाराज। हाँ, तो हनुमान जी महाराज की जितनी आराधना आप कर सकते हैं, भाई हनुमान जी की महाराज की आराधना, श्री तुलसीदास जी महाराज ने क्या क्या, मतलब क्या क्या रची है, श्री हनुमान चालीसा है, या सुंदर कांड, है ना, बहुत सारे बजरंग बाण, बहुत सारी रचनाएं हैं। आप जो भी जिस भी प्रकार से हनुमान जी महाराज की सेवा कर सकते हैं, हनुमान जी महाराज का नाम ले सकते हैं, हनुमान जी महाराज की आराधना कर सकते हैं। और खासतौर पर मंगलवार के दिन ये आपके लिए इस वर्ष बहुत ज्यादा अच्छा होगा। गणेश जी की पूजा करना, गणेश जी की आराधना करना भी आपके लिए वर्ष 2023 में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। हर बुधवार गणेश जी की आराधना कीजिए, हर मंगलवार हनुमान जी महाराज की आराधना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में चर्चा की। वर्ष 2023, संपूर्ण वर्ष 2023 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है, इस बारे में हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।